चुनावी राज्य केरल और असम को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक हो चुकी है खत्म। इस बैठक में असम की 89 सीटों को लेकर चर्चा हुई। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक जो चल रही थी, बैठक अब खत्म हो चुकी है और केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में असम की 89 सीटों को लेकर चर्चा हुई। आज सूत्रों के हवाले से यह खबर आई थी कि जहां पर 89 सीटों पर बीजेपी चुनावी मैदान में रहेगी, इसके साथ बाकी राज्य पुडुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल, कैसी तैयारियां बीजेपी की तरफ से ऑन ग्राउंड सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, विकास के इंजन की बात करना, कैसे विकास की योजनाएं लोगों तक पहुंची और लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ, ये ग्राउंड पर एक मैसेजिंग की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से इस मीटिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, नेटिविटीज क्या रही बैठक की? अब तो ये बैठक खत्म हो चुकी है आने वाले 4 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि आसाम में बेहतर चुनाव लड़ा जा सके, एक बार फिर से सरकार बनाई जा सके। वहां पर लगभग 89 सीटों पर जो बीजेपी लड़ने जा रही है, सभी पर चर्चा पूरी हो चुकी है। केरल को लेकर के 100 सीटों पर ये लड़ने का विचार किया गया है और बीजेपी चाहती है कि 100 सीटों पर लड़ा जाए। ये खबर एक निकल के सामने आ रही है कि जो मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और से कुम्भलम राजशेखरम और वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में बैठक पूर्णिया संपन्न हुई है। कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, केरल, इसके अलावा पुडुचेरी को लेकर के चर्चा की है, असम को सीटों को लेकर के चर्चा की है और ये माना जा रहा है कि बैठक में अधिकतर सीटों को फाइनल कर लिया गया है। ये माना जा रहा है कि कल बीजेपी केरल के लिए, पुडुचेरी के लिए, असम के लिए और पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों के लिए ऐलान करेगी। माना जा रहा है कि दोपहर तक इन सीटों का ऐलान किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बैठक रही है और इस बैठक में इसके बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पहले असम की बैठक हुई थी, असम की बैठक के बाद केरल की और की बैठक हुई है और पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर भी चर्चा की गई है। ये माना जा रहा है कि कल दोपहर तक 3 राज्यों के साथ साथ कुछ का ऐलान किया जा सकता है। और अक्षय, साथ ही केरलम में 100 सीटों को लेकर जानकारी मिल रही है। जैसे असम में 89 सीटें, उसको लेकर चर्चा की गई, ऐसी केरलम की 100 सीटें सबके हैं और जो के चंद्रशेखर रहे हैं वो भी उस बैठक में मौजूद थे। केरला इकाई के तमाम सदस्यों को बुलाया गया था। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह तय किया गया कि केरल की 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और उसके बाद कुछ सहयोगी दलों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा कुम्भलम राजशेखरम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखा होगा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी ने वहां पर काफी स्ट्रेटेजाइज किया था। ये माना जा रहा है कि कुम्भलम राजशेखरम को चुनाव लड़ाना एक राजनीतिक दृष्टिकोण से और वहां के मतदाताओं को लुभाने के लिए, क्योंकि मिजोरम के राज्यपाल भी रहे हैं और उनको चुनावी मैदान में उतारना राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण लगता है और केरल की राजनीति में वो एक महत्वपूर्ण होदा रखते हैं। ये माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और युवाओं पर, महिलाओं पर भी फोकस बीजेपी, जाहिर बात है। और बीजेपी साउथ के गेटवे के साथ एंट्री लेने के साथ साथ अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। केरलम में 100 सीटों को लेकर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना, जो जानकारी अभी तक आई है, और 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन इस बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किया गया। अक्षय, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।